देखना है आगे देखिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एमपीपीएससी के रवैयों को देखते हुए, एमपीपीएससी में नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसीज को देखते हुए। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर बैकअप कंपलसरी है तो किस तरीके से दोनों को हम मैनेज कर सकें। तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं, अभी आपको साल भर के अंदर या 2026 आने के पहले आपको एनी हाउ एक वनडे एग्जाम क्लियर करने के लायक बनना है, तो व्हाट शुड वी डू। हमको कैसे टाइम टेबल को एक तरीके से बनाया जाए कि रेगुलर 5 आवर्स या 6 आवर्स मैक्सिमम दे के हम अपनी पूरी पढ़ाई को बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाएं, मॉर्निंग में किस टाइम जोन में यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और क्यों नहीं। सेवंथ क्वेश्चन है कि आप आखिर किस तरीके से आने वाले जो 6 मंथ है उनको। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज यकीन मानिए, आज महाशिवरात्रि के दिन अगर ये वीडियो आपके पास आ रही है तो इससे बेस्ट डे हो ही नहीं सकता है। आप आने वाले 6 महीने में जिस तरीके से मैं बताऊंगी डेडिकेटेड अपने डेज़ को दीजिए। और ऐसे नहीं कि नॉर्मल डेज़ में आपने पढ़ाई किया नहीं किया, टाइम टेबल बनाया नहीं बनाया, शेड्यूल बनाया नहीं बनाया, टारगेट्स रखे नहीं रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने अपने लगभग एक जो होता है ना हर स्टूडेंट की लाइफ में एक कोर ईयर या फिर एक कोर मंथ्स होते हैं, कुछ ऐसे कोर मंथ्स होते हैं या फिर कोर ईयर होता है जिसमें हम डेडिकेटेड पढ़ाई करते हैं और वही पढ़ाई हमेशा के लिए काम आती है। फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आप क्रैक करने के लायक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मार्क्स हो जाते हैं, बट होते हो इतना डिफरेंस नहीं होता कि कट ऑफ से आप 15 या 10 या 20 क्वेश्चन पीछे रहो, आप 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे, वो लक का फैक्टर अलग मैटर करता है। तो मैं चाह रही हूँ आप सभी से आज महाशिवरात्रि के दिन मैं आज किन किन टॉपिक्स पे सबसे पहले मैं बता दूँ, क्लियर करूँगी, किन किन टॉपिक्स पे बात करूँगी वो बता दूँ। उसके बाद जिनको देखना है आगे देखिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एमपीपीएससी के रवैयों को देखते हुए, एमपीपीएससी में नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसीज को देखते हुए हमको एमपीपीएससी को ही कंटिन्यू करना चाहिए या उसके साथ बैकअप इज कंपलसरी। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर बैकअप कंपलसरी है तो किस तरीके से दोनों को हम मैनेज कर सके। तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं, अभी आपको साल भर के अंदर या 2026 आने के पहले आपको एनी हाउ एक वनडे एग्जाम क्लियर करने के लायक बनना है, तो व्हाट शुड वी डू, हमको क्या ऐसा करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि कैसे टाइम टेबल को एक तरीके से बनाया जाए कि रेगुलर 5 आवर्स या 6 आवर्स मैक्सिमम दे के हम अपने पूरी पढ़ाई को बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाएं, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है और क्यों इस टाइम जोन में यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और क्यों नहीं। सेवंथ क्वेश्चन है कि आप आखिर किस तरीके से आने वाले जो 6 मंथ है उनको डेडिकेशन के साथ दे सकते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन सी ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं या फिर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमको फॉलो करके आगे बढ़ना है। इनमें से शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन मैं आज कवर करूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट ये पूरा एक मुझे ऐसा लगता है 5 से 6 वीडियोज का एक सीरीज होगा जो कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपके सामने आएगी। और यकीन मानिए इन 5 से 6 वीडियोज के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। और यकीन मानिए जिस तरीके से मैं बोलूँगी, जिस तरीके से आप डेडिकेशन के साथ उसको फॉलो करते हुए पढ़ाई करोगे, मुझे सिर्फ आपके 6 महीने 6 घंटे चाहिए। 6 महीने 6 घंटे आप मुझे दीजिए और यकीन के साथ, ट्रस्ट के साथ दीजिए। जो मैं बोलूँगी वो आप करिए और फिर आगे आप। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जिसने पिछले 5 से 6 साल में कई ऐसी गलतियां करी हैं, बहुत उसको एक्सपीरियंस हुआ है, उनसे आप सीख लेके उन गलतियों को ना दोहराते हुए अपना टाइम आप बचा सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है कि क्या अभी भी सिर्फ एमपीपीएससी, जिनका ऐसे ड्रीम होता है, ड्रीम जॉब है कि नहीं स्टेट पीएससी क्लियर करना है, एमपीपीएससी ही क्लियर करना है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए, हर एक सिचुएशन को देखते हुए क्या अभी भी सिर्फ एमपीपीएससी को देना चाहिए या अभी बैकअप प्लान के बारे में सोचना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए कि आगे आने वाले जो डेज है उनमें क्या सिचुएशन हो सकती है और पूरा ओवरऑल कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग सब कुछ सोचते हुए मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि आपको एमपीपीएससी को छोड़ना है। दिस इज माई ऑल्सो ड्रीम जॉब, मेरी भी ड्रीम जॉब है, बट मैंने 2 रास्ते मेरे सामने थे। एक था मैं सिर्फ एमपीपीएससी के पाथ पे अंधाधुंध चलती जाऊं और मेरे पास सेकंड रास्ता था कि पहले मैं एक जॉब सिक्योरिटी लूं, देन उसके बाद मैं जब भी मुझे टाइम लगे, जिस तरीके से भी जॉब के साथ टाइम लगे, मैं एमपीपीएससी को फॉलो करूं। और मैंने सेकंड वाला रास्ता अपनाया और आज ये हालत है कि एटलीस्ट इतना प्रेशर मेरे माइंड में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो ये मेरी बातें हैं या फिर मेरा ऐसा मानना है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, हो सकता है हर किसी के लिए अलग हो। जिसने मुझसे पूछा है कि आखिर आगे क्या करना चाहिए, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप डेफिनेटली एमपीपीएससी को फॉलो करिए डेडिकेटेड। आप अगर डेली 8 घंटे दे रहे हो तो आप 5 घंटे एमपीपीएससी को दीजिए, किस तरीके से देना है वो भी बताऊंगी, और रिमेनिंग 3 आवर्स आप अपने वनडे एग्जाम को। अब इस टॉपिक पे वीडियो अलग से आएगी कि जो 2026 का एमपीपीएससी भी देना चाहते हैं और साथ में वनडे एग्जाम को भी क्रैक करना चाह रहे हैं, तो 8 घंटे में डेली अपने पूरे दिन को कैसे आप मैनेज करोगे, है ना, दोनों एग्जाम्स को साथ में, उनके लिए अलग से वीडियो आएगी। तो मेरा आंसर है येस, आपको बैकअप प्लान अभी कंपलसरी हो गया है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर आपकी एज ज्यादा हो गई, मुझे ऐसा लगता है हर एक को बैकअप प्लान के बारे में सोचना ही सोचना चाहिए। दूसरा चीज है, अगर बैकअप प्लान के बारे में सोचना चाहिए तो किस टाइप्स के एग्जाम, वनडे एग्जाम्स दिए जा सकते हैं मध्य प्रदेश के छात्रों को। तो देखो सबसे पहले तो एमपी के जितने भी अभी एमपी के बच्चों पे एक बहुत बड़ी आई थिंक कृपा हो रही है, भले ही थोड़े थोड़े नंबर ऑफ वैकेंसीज व्यापम दे रहा है, एएसबी दे रहा है, बट यस दे रहा है। एमपीपीएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स एमपी में होने वाले हैं, जैसे आबकारी आरक्षक की वैकेंसीज, नंबर ऑफ मतलब नोटिफिकेशन एंड ऑल थोड़े बहुत जो भी हैं आ गए हैं। उसके बाद जेल पुलिस का आने वाला है, पूरा कैलेंडर आपने देख रखा होगा, है ना, अक्टूबर में एमपीएसआई की वैकेंसीज आने वाली है, मतलब एक तरीके से कैलेंडर आ चुका है, डेट आ चुकी है और आपका एग्जाम होना है। एमपी महिला सुपरवाइजर ने जब सब लोगों ने फॉर्म भरा होगा 7 मार्च से उसका एग्जाम है, ठीक है, शेड्यूल हो चुका है। तो ऐसे कई एग्जाम्स एमपी लेवल में है।
इसके साथ ही सेंट्रल लेवल में आप रेलवे, आरपीएफ का एग्जाम दे सकते हो, एसएससी का, सीजीएल का, एमटीएस का 12th लेवल के एग्जाम दे सकते हो। इन सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो एमपी के एग्जाम हो या फिर आप सेंट्रल या अदर स्टेट लाइक यूपी पुलिस के, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बल्क में आती है। यूपी पुलिस मतलब समझ लो 50,000, 25,000, 50,000 ऐसे आते हैं। यूपी में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे वैकेंसीज आती रहती हैं। तो आप अगर प्रीफर करो अदर स्टेट को तो यूपी को प्रीफर कर सकते हो, बट मैं बोलूंगी आप सबसे पहले एमपी अपने स्टेट को प्रीफर करिए, देन आप सेंट्रल या फिर अदर स्टेट। ठीक है, अब आप कोई आपका होना क्या चाहिए, जैसे आज ये वीडियो आपने देखा, आप सबसे पहले YouTube पे सर्च करो अलग अलग कि कौन कौन सी वैकेंसीज, या फिर आप वेबसाइट पे जाओ एमपी के ESB के वेबसाइट पे और देखो कौन कौन से, या फिर कैलेंडर देख लो कि कौन कौन से आप एग्जाम्स को देने में एलिजिबल रहोगे, क्योंकि हर एक एग्जाम को देने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किसी में एज लिमिट होती है, किसी में कुछ विशेष तरीके का ग्रेजुएशन या फिर कुछ अलग से ऐसा डिप्लोमा टाइप मांगते हैं। तो आप जिसमें एलिजिबल हो, फिर आप सिलेबस उठाओ, आप देखो कि कौन सा सिलेबस आपके लिए सुटेबल है, आपके सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करके उसमें आप अच्छे से एग्जाम देके और एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये 2-3 चीजें। और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब इसका एग्जाम है, क्या आपके पास तैयारी का टाइम है। नहीं, मैं बोलूंगी अगर आपके पास 2 महीने भी है किसी एग्जाम के लिए तो आपको उस एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगी कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम को क्रॉस करने के लिए, वनडे एग्जाम में पास होने के लिए आपको आना ही आना चाहिए। अगर मैं एमपी और इधर सेंट्रल दोनों के या फिर अदर स्टेट का भी मिला के मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं एमपी की बात करती हूँ। एमपी जीके आपको आनी चाहिए। अगर आप किसी भी एमपी के एग्जाम में बैठ रहे हो, आप एसआई में बैठ रहे हो, आप जेल पुलिस में बैठ रहे हो, आप नॉर्मल जो पुलिस का एग्जाम होता है कांस्टेबल वाला उसमें बैठ रहे हो, या फिर आप आबकारी के एग्जाम्स में बैठ रहे हो, आप महिला सुपरवाइजर का तो हालांकि अलग एक सिलेबस हो गया है। तो मतलब कुछ एग्जाम्स को छोड़ के बाकी आप चाहे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, आपको एमपी जीके आना चाहिए। कंपलसरी है एमपी जीके आना चाहिए। ठीक है, अभी बुक लिस्ट वगैरह भी आएगी कि आखिर एमपीजीके की कौन सी बुक को पढ़े, किस तरीके से पढ़े, है ना, बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, मतलब जीके और जीएस आपको ताबड़तोड़ आनी चाहिए। और यकीन मानो सिर्फ 2 घंटे डेली आप पढ़ो। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल है लाइक 6 मंथ, 7 मंथ या 1 ईयर का गोल है तो आप जीके के दम पे आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग बेसिक आनी चाहिए। जैसा कि मैंने हमेशा कोई भी एग्जाम क्लियर किया है, चाहे एमपीपीएससी की बैक टू बैक प्रीलिम्स हो या फिर कोई भी एग्जाम, मैंने जीके के दम पे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जीके और जीएस बहुत अच्छी है ना। अब पढ़ते काफी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, तो वो बहुत सारी चीजें आती रहती हैं अपने आप। और जीके और जीएस में भी अगर मैं बोलूँ तो मेरी लूसेंट बहुत अच्छी। लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसको मुझे लग रहा है कि चाहे वो कोई भी हो, अभी लेटेस्ट पेपर 2023 की है, मैंने कम से कम, यकीन मानिए, कम से कम मैंने 15 से 17 बार, अरे मुझे लगता है उससे ज्यादा ही बार मैंने लूसेंट को पढ़ा होगा। और इवन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ूँ लूसेंट की, एंशिएंट हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन, तो मुझे 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले तो लूसेंट जैसी बुक को कवर करना चाहिए। इवन अभी एमपीपीएससी 2025 का जो एग्जाम हुआ, हर एक एमपीपीएससी में लूसेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक वनडे एग्जाम में लूसेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। और लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसको हम बहुत अच्छे से जब तक नहीं पढ़ेंगे, जिसको हम बहुत सोच समझ के लिंक के साथ और एक अलग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको लगेगा वहां के फैक्ट आ भी जाएंगे पेपर में, बट हम सही करके नहीं आएंगे और हमको लगेगा ये क्वेश्चन कहां से आया। तो लूसेंट के बारे में ये मिस्ट्री कह सकते हैं, तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत होगी। और एक चीज और कि बहुत ही आप लोगों के लिए और आप ही लोगों के कहने पे आई थिंक आज रात में हो सकता है लूसेंट सीरीज कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा लूसेंट मैं पढ़ाऊंगी। वो 6 महीने का पूरा प्रोग्राम होगा। 6 महीने में पूरी लूसेंट आपकी कवर हो जाएगी। हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर 15 दिन में एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता रहे। जब ये लॉन्च होगा, जब भी आज रात में आप लोग एप्लीकेशन जो लिंक है उस पर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना। मे बी वो 10 बजे लॉन्च हो लूसेंट सीरीज कोर्स, या फिर 11 बजे या फिर 9 बजे, जब भी लॉन्च होगा तब से 24 घंटे तक जो भी प्राइस होगा वो होगा, जितना भी होगा उसका डबल हो जाएगा 24 घंटे बाद। तो आप लोग जितने लोगों को लूसेंट या जितने लोगों के जीएस या जीके बहुत कमजोर है, मतलब नथिंग हुआ, आपसे कोई 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके 10 सही हो रहे हैं, 15 सही हो रहे हैं या फिर और कम सही हो रहे हैं, तो आपको ये सीरीज बहुत अच्छे से ज्वाइन करनी चाहिए। यकीन मानिए आपको इन 6 महीनों में जीके और जीएस में हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत ही अलग लेवल पे आप हो जाओगे। तो सबसे पहले जीके और जीएस स्ट्रॉन्ग करना है। पहली बात तो एमपी, जो भी अगर आप एमपी का एग्जाम दे रहे हो, सेकंड नंबर पे जीके और जीएस, थर्ड नंबर पे मैथ्स। ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है मैथ्स। अब मैथ्स से लोग बहुत डरते हैं, इसके लिए मैं एक चैनल बता रही हूँ और यकीन मानिए इतने बेस्ट तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता। एक चैनल है रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल। इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है। इसमें मिलियंस में फॉलोअर्स हैं बच्चे, मतलब मैंने खुद मैथ्स को वहीं से पढ़ा है और मैथ्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उसकी नोट्स बनाना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि अगर आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख के पढ़ रहे हो तो सिर्फ वीडियो को देखो, ऐसे करके देखो या फिर लेट के देखो, वो ऐसे काम नहीं करेगा। मैथ्स को भी अगर आप किसी वीडियो के थ्रू आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो प्रॉपर आपके नोट्स होने चाहिए, किस तरीके से मैथ्स को पढ़ना, इस पर भी अलग से वीडियो आएगी। फिर थर्ड सब्जेक्ट है ना मैथ्स हो गया, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल आप सर्च करना, उसमें राहुल सर है, उसमें कई ऐसे टीचर्स हैं। अब देखो अलग अलग टीचर्स हैं, हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग है। आपको मे भी अंकित भाटी सर की वीडियोस पसंद है या फिर राहुल सर की या फिर किसी और के, तो लेकिन आपको भटकना नहीं है। कोई भी एक चैनल, एग्जामपुर हो गया या फिर रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल हो गया, ऐसे कई कोई मतलब 4 से 5 चैनल में से कोई सा आप एक चैनल उठाओ और उसी को फॉलो करो।
एक चीज को फॉलो करो, चाहे आप कोई एक मेंटर को उठा के देख लो, चाहे आप एक किसी टीचर को उठा के देख लो, किसी एक, चाहे आप बुक को उठा के देख लो, जब तक एक ही चीज को फॉलो नहीं करोगे, भटकते रहोगे, तब तक बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, ये भी रीजनिंग, हर एक वनडे एग्जाम में आती है। तो रीजनिंग भी आपको सेम मैं बोलूंगी रोजगार विथ अंकित यूट्यूब चैनल, और रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको आना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि एमपी के एग्जाम में, जैसे मैं अगर बात करूँ जेल पुलिस में भी इंग्लिश आ रही है, एमपीएसआई में भी, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है और सेंट्रल लेवल पे तो आ ही रही है, लाइक एसएससी में हर एक एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश आ रही है। तो आपको बेसिक इंग्लिश, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, साथ में इंग्लिश की वोकैबुलरी आनी चाहिए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रोवर्ब्स वगैरह, आपको ये सारी इंग्लिश तो रोजगार विथ अंकित यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंग्लिश आपको मिल जाएगी। नोट्स वगैरह बनाने चाहिए, प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ने ये भी मैं बताऊंगी। इसके बाद है हिंदी। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, तो अलग अलग एग्जाम की अलग अलग डिमांड होती है। जैसे एमपीपीएससी की बात करूँ तो पूरा 5th पेपर 200 नंबर का सिर्फ हिंदी का है। इसी तरीके से एमपी के कई सारे एग्जाम्स में हिंदी की डिमांड है। तो आप जिस एग्जाम को फॉलो कर रहे हो उसकी डिमांड को देखते हुए इन सब्जेक्ट को चूज करके फिर पढ़ना है। हिंदी में ग्रामर पोर्शन अलग आता है और शब्दावली यानी वोकैबुलरी पोर्शन अलग आता है। तो अब देखो, मान लो जैसे कि एक स्टूडेंट है मेरे, उन्होंने बोला कि मैम एमपीएसआई का कोर्स लॉन्च करिए। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने कोर्स लॉन्च करके रख दिया है, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सामने वाले जिसने भी कोर्स लॉन्च किया है क्या उसको कोई एक्सपीरियंस है। मैं जब मैंने देखा कि एमपीएसआई का सिलेबस क्या है, तो वो बहुत हद तक एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी से मिलता जुलता है। और पहले एमपीएसआई की डिमांड कुछ और थी, अभी एमपीएसआई की डिमांड कुछ और है। तो आपको डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़नी होगी। ये नहीं कि आप एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आप जेल प्रहरी के टाइप से पढ़ना है। हर एक एग्जाम की डिमांड अलग होती है, इसीलिए अपने एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए, उसके टाइम को देखते हुए फिर आगे आप प्लान बना सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, एमपीजी के और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, मतलब जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आई थिंक 12 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो गई है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। इसके आगे के जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल के कल ही वीडियो आएगी, ऐसा नहीं होगा कि गैप, क्योंकि मैं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक एक दिन का टाइम इंपॉर्टेंट है। 2025 के भी जैसे जनवरी पूरा निकल गया, फेब निकलने वाला है, कम से कम मार्च से आप लोग लग जाओ। जैसे ही पूरा ये सीरीज कंप्लीट होगा आप लोगों को तब तक समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक जॉब सिक्योरिटी इज मस्ट फॉर एवरीवन। और आई होप कि इस पूरे वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी। और यकीन मानिए 5 से 6 वीडियो जब लगातार आपको इस टॉपिक पे समझ आएगा कि कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे अपने शेड्यूल को बनाएं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डेली बेसिस पे करनी चाहिए, कैसे अपने पूरे 24 घंटे को निकालना है, एवरीथिंग। जब आपको पूरे टॉपिक्स पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपका पाथ एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।